सब लोग जुड़ गए हैं, सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? अब दिख रही है ना? तो आज बेटा हम पढ़ लेते हैं जो चैप्टर नंबर हमारा है वो है चैप्टर नंबर 15। ओके, इसी का हम लोग पढ़ेंगे, लिंग का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये लिंग होता क्या है, आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जेंडर से पढ़ते हैं और संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों भाषाओं में हमको मिलेगा। जितनी भी भाषाएं पढ़ेंगे उस भाषाओं में हमको लिंग से मुलाकात होनी ही होनी है। अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहाँ जेंडर के नाम से मिलेगा, संस्कृत और हिंदी पढ़ेंगे तो लिंग के नाम से मिलेगा। तो लिंग होता क्या है, और मैं कुछ शब्द लिखूंगा, उसके आधार पे हम ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे बेटा कि लिंग होता क्या है। ठीक, बेटा बात नहीं कोई करेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं पढ़ा लेता हूं, उनको आप पूछिए। एक बार आपके व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ दीजिए। तो आपके व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है उसको पढ़ दीजिए। तो कॉलम का हम बना दे रहे हैं और कॉलम ख बना दे रहे हैं। कॉलम क और कॉलम ख जरा दोनों पढ़िए। तो पढ़ो, कोई पढ़ो। कॉलम क में क्या लिखा है, कॉलम ख में क्या लिखा है, पढ़ो तो। अच्छा ठीक ठीक, चलो सब लोग समझ गए। अब बेटा देखो, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। अध्यापक और आदमी, अगर इनको हम पढ़े और अगर कोई हमसे इन शब्दों को कहे और हम सुने तो इतना तो हम अनुमान लगा ही लेंगे कि आदमी और अध्यापक पुरुष होंगे। और जब उसी बात को कोई हमसे पलट के अध्यापिका कहे और औरत कहे तो इतना हम ये अनुमान लगा लेंगे कि ये कौन होगा, औरत होगी। क्लियर? ये महिला होगी। इतना क्लियर सबको? बोलिए। यस सर। मतलब हम जितना भी लिंग का पता लगा रहे हैं वो शब्दों से ही लगा रहे हैं। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखना। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि शब्द के जिस रूप से, सबको दिख रहा है ना बेटा? जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का। उसे लिंग कहते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा पढ़िए।
परिभाषा आपकी लिखी है कि शब्द के जिस रूप से जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का है यहाँ लिख देते हैं, उसे लिंग कहते हैं। अब देखो सब मिला के मामला कहाँ रुका हुआ है? शब्द पे। एक बार फिर से स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखो जितना मैंने बताया था तो सब मामला आके यही शब्द पे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा? बताइए। चाहे पुरुष जाति का बोध हो चाहे स्त्री जाति का बोध हो, होगा कैसे? शब्द के द्वारा होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि चाहे पुरुष जाति का बोध हो चाहे स्त्री जाति का बोध हो, उसे कैसे होगा? शब्द के द्वारा ही होगा। जैसे हमने अध्यापक लिखा था ना, एक शब्द हमने यूज किया था अध्यापक। अध्यापक अगर हम शब्द को पढ़ें तो पढ़ते ही हमें यह पता चल जाएगा कि ये निश्चित कोई ना कोई पुरुष है, कोई स्त्री नहीं है। इतना क्लियर? और यही पर हमने दूसरी कॉलम में लिखा था अध्यापिका। जब अध्यापिका को हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? इतना हम समझ जाएंगे कि यह कोई न कोई औरत होगी या स्त्री जाति की होगी। जिसको जहां दिक्कत हो बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छे लड़के हैं, डाउट कम क्रिएट करते हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशन में लिखते रहिएगा, अच्छा नंबर पाइएगा आप लोग। नेक्स्ट वीक से सारा आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम भी है। ओके, एम आई राइट? बोलिए भाई। एग्जाम के नाम पे एकदम सन्न। यस। चलो अब लिंग के प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो बेटा, हिंदी में तो सुनो, हिंदी में मुख्य रूप से लिंग दो प्रकार के होते हैं। बेटा ध्यान से समझना, हिंदी में लिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है पुल्लिंग। आप लोग पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। ये आप लोग पिछली क्लास में ठीक, बोलिए। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखिए, इसको हम डिवाइड करके समझते हैं। हमने लिंग की परिभाषा पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चल सके कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अब इसी लिंग में हम आते हैं। पहला हमारा है जो, वो क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या कहता है? कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो। किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो। हाँ, सब पुरुष जाति का। करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है बेटा ना? यस सर। अब परिभाषा देखो यहाँ सेम रहेगी, केवल पुरुष की जगह स्त्री कर दो। लिख दो, क्या लिखोगे? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो। ये बेटा समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? जिसको जहां दिक्कत होगी इसी में सब लोग डिस्कस करेंगे।
ये हालांकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब परिभाषा देखिए, आपको सबको समझ में आ रही है जो परिभाषा लिखी गई है? जो भी परिभाषा लिखी गई बेटा सबको समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो पुल्लिंग में हमारा क्या होगा, पुल्लिंग को बता देना बेटा, बात नहीं, आवाज चुप मार के सुनो एकदम। अध्यापक पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा, अध्यापिका स्त्रीलिंग होगी, आदमी पुल्लिंग होगा, औरत स्त्रीलिंग होगी। ठीक, एक बात और सुन लो बेटा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, वहां नपुंसक लिंग भी चलता है और 3 लिंग अंग्रेजी में भी चलते हैं। ठीक, यहाँ हमारे आपके बुक में दिया है एक उभय लिंग दिया है, हालांकि उभय लिंग होता नहीं है, लेकिन अब कुछ विद्वान मानने लगे हैं तो रख दिया जाता है उनकी बात रखने के लिए, लेकिन मुख्यतः हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। कभी भी आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए हिंदी में लिंग कितने होते हैं तो सीधे कहेंगे कि लिंग 2 होते हैं। ठीक, उभय लिंग से जानते हो शब्द क्या होता है? उभय लिंग ऐसे शब्द होते हैं, तो समझ लो उभय लिंग होता क्या है। उभय लिंग कुछ बेटा ऐसे भी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में काम कर जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों में हो सकता है। दोनों कहने का मतलब किसमें? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में। लिख देते हैं समझने के लिए। जिनका प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो जाता है। अब देखो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? लिखा गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है। क्लियर? अब देखो लिखा क्या गया है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में होता है। अब देखो कौन कौन से शब्द हैं, ध्यान से समझना कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। एक शब्द अपना ले लो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बेटा ये एक पद नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये पद का नाम होता है। कभी आपके राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुआ करती थी, आज आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो देखो राष्ट्रपति जब महिला थी तो उस समय भी उसके लिए राष्ट्रपति प्रयोग हुआ था, आज जब पुरुष है तो भी उसके लिए राष्ट्रपति ही प्रयोग होता है। दूसरा हमारा है राज्यपाल। राज्यपाल अभी हमारे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन है। आनंदीबेन महिला है तो राज्यपाल ही नहीं होगा, राज्यपाल ही होगा, भले से वो महिला है। और इसके पहले जो हमारे राज्यपाल थे वो कोई पुरुष थे, उनका नाम हमको याद ठीक से नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी राज्यपाल शब्द प्रयोग होता था। राज्यपाल राष्ट्रपति थे तो राज्यपाल बेटा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इंजीनियर। ठीक, इसके पहले मैंने बताया कि अभी देखो हमारे यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन और इसके पहले राम नाईक हुआ करते थे। तो दोनों लोग राज्यपाल थे, लेकिन पुरुष और महिला के हो जाने से ये पदनाम नहीं बदलेगा। ये राज्यपाल कभी राज्यपाल ही नहीं होगा और ये राष्ट्रपति कभी राष्ट्रपत्नी नहीं होगी, ये पदनाम वैसे ही रहेगा। इसलिए इनको बेटा उभय लिंग में रखते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मुख्यमंत्री, राजदूत,
इंजीनियर इंजीनियरिंग कभी नहीं होती। अगर कोई महिला इंजीनियर हो जाए तो उसको इंजीनियराइन नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हो? उसको इंजीनियर ही कहेंगे। डॉक्टर में डॉक्टराइन भले कह सकते हो, लेकिन इंजीनियराइन नहीं कह सकते बेटा। क्लियर? अब किसी कोई डाउट? अच्छा देखो बेटा, जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है पुल्लिंग शब्द की हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं पुल्लिंग के लिए, कुछ ऐसे नाम पदनाम है बेटा जो पुल्लिंग के लिए एकदम फिक्स है, वहां आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जैसे पर्वतों, दिनों, महीनों, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम हिमाचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, और कौन है, हिमालय पर्वत। जितने पर्वत हैं सब क्या है, एक दो को छोड़ के वो 90% पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम लिख देते हैं। चलो नंबर 1 पे हो गया पर्वतों के नाम। ठीक, उसके बाद महीनों के नाम। महीनों के नाम में याद रखना, हिंदी भाषा की बात हो रही है तो हिंदी के महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो यहां लिखते हैं हिंदी महीनों के नाम, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। हिंदी महीनों के नाम, ये सब पुल्लिंग है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, उसके बाद क्या होगा अपने से बताओ। दिनों के नाम, ग्रहों के नाम। दिन देखो रविवार, सोमवार, ग्रह देखो मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सब क्या है कि नहीं। फिर आपका आ जाएगा वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम देखो पीपल, आम, ठीक। अनाजों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, समुद्र के नाम, ठीक, आकारांत और ओकारांत जैसे नाम। इसके बाद बेटा आता है कि अब तो हम पुल्लिंग की पहचान कर लिए, अब बात आती है कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे पुल्लिंग शब्द की पहचान हम किए हैं वैसे ही स्त्रीलिंग की पहचान हो जाती है। नाम से इसकी परिभाषा ही क्या है कि शब्द के जिस रूप से हम यह बता सके कि पुरुष है कि स्त्री, तो शब्द ही आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आप ये बता पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। क्लियर? क्योंकि इसकी परिभाषा क्या कहती थी कि शब्द के जिस रूप से, शब्द ही तो बताएगा। जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, उसके बाद पहाड़ियों के नाम। ओके बेटा, तुलसी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तुलसी बेटा स्त्रीलिंग है। तुलसी स्त्रीलिंग है, तुलसी, नीम स्त्रीलिंग है। कुछ पेड़ है जिनका स्त्रीलिंग है, ऐसी बात नहीं है। तुलसी स्त्रीलिंग है, तुलसी है, नीम है। ओके ओके सर। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे भी शब्द हैं बेटा जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। वो कौन से? उनके लिए कहा जाता है कि नित्य पुल्लिंग वाले शब्द। नित्य पुल्लिंग वाले शब्द। नित्य माने होता है कि ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहे। जैसे तोता, तोता का स्त्रीलिंग तोती नहीं होता कि होता है? होता है क्या? तोता, चीता, चीता होता है ना। चीता का चीती नहीं होता कि होता है? उल्लू, सर भेड़िया। हाँ भेड़िया, आपकी बुक में तो दिया है सर। ठीक, तो ये सब बेटा जो शब्द है
ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के नाम बताओ, तो इन्हीं में से बता दो। अब इसी तरह से बात आती है नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्दों की बात। हाँ क्या होगा? सर मछली, तितली। हाँ, मछली, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, कोयल, गिलहरी, हाँ भाई वाह, गिलहरी, मकड़ी, मकड़ी, बुलबुल, हाँ बुलबुल। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए, बोलो। यस सर। अब बात आती है कि लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे। अब जो बात आती है लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, ये तो और आसान है। ठीक, लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। तितली का लिंग परिवर्तन कैसे करोगे जी? तितला कर दोगे? बोलो, तितली का लिंग परिवर्तन तितला कर दोगे? हाँ, तितली का लिंग परिवर्तन क्या करोगे, तितला कर दोगे? ना सर। चलो, लिंग परिवर्तन के बेटा जो नियम होते हैं उसमें पहला है आ जोड़कर। देखो आ जोड़कर कैसे लिंग परिवर्तन होगा। ठीक, मान लो कोई शब्द है शिष्य, आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, अगर इसमें आप आ जोड़ दो तो बन जाएगा शिष्या। शिष्या देखो स्त्रीलिंग हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। इसमें आ जोड़ दिए तो हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। हैं? यस सर। यस सर। महोदय शब्द है, इसमें आ जोड़ो बन जाएगा महोदया। महोदया स्त्रीलिंग है। ठीक, यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। एनीबॉडी एनी डाउट? नोबडी नो डाउट? बोलो। दूसरा है इया जोड़कर। दूसरा क्या है? इया जोड़कर। पहला क्या था? आ जोड़कर। दूसरा क्या है? इया जोड़कर। इया किस में जुड़ेगा बताओ? लोटा। लोटा जानते हो? यस सर। क्या होता है? यस सर। लुटिया। इसका लुटिया बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक, चूहा। अरे चूहा भाई, जिससे आपकी रोज मुलाकात होती है, होती है कि नहीं? चूहिया। क्लियर? तीसरा देखते हैं क्या जुड़ता है। सबको डिब्बा। डिब्बा का बेटा डिबिया बनेगा। ठीक, हाँ चलो तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा क्या बनता है। तीसरा में क्या जोड़ना है? आनी जोड़कर। आनी कैसे जुड़ेगा? नौकर शब्द है, नौकर में आनी जोड़ो, नौकरानी। बोलो, बनेगा यस सर। जेठ। जेठानी बनेगा। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो भाई। बनेगा तो हम अगला लेते हैं। ओके, यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो। उसके बाद अति जोड़कर। अति, भगवान। भगवान में अति जोड़ोगे बन जाएगा भगवती। होता है ना गांव में, भगवती माता की पूजा होती है ना? यस सर। इसी तरह बेटा आइन है, इका है, इनी है, ई जोड़कर इन, नी, त्रि। ठीक, या कभी कभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बता दें,
नर या मादा जोड़कर। इसके बाद जो है बेटा उसमें आप नर और मादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है उसको पढ़ लीजिएगा। नर और मादा जोड़कर। अब देखो यहां मैं क्यों लिख रहा हूं उसको समझाने के लिए पहले बता दूं, पहले सुन लो कि नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। मैंने ये बताया था ना, बोलिए, बोलो भाई। अगर तोता, अगर बताओ तोता अगर पुल्लिंग में है तो अगर हमको इसका हाँ वेरी गुड, अगर तोता हमारा जो है, तोता अगर पुल्लिंग है तो इसका हम बनाएंगे स्त्रीलिंग मादा तोता, और तोता है तो नर तोता तो है ही। ठीक, क्लियर? नर तोता, यस सर। नर कोयल, बात समझ में आ रही है? मादा कोयल। अब बेटा जिसको जो न समझ में आए, जिसको जो चीज न समझ में आई हो वो पूछे। नी जोड़कर देखोगे, शेर में नी जोड़ दोगे शेरनी बन जाएगा, मोर में जोड़ दोगे मोरनी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाँ यस सर। इन जोड़ोगे, सुनार में जोड़ोगे सुनारी हो जाएगा, तेल में जोड़ोगे तेलिन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ये सब बड़ा स्त्रीलिंग बनाने के नियम है। अभ्यास देखते हैं, अभ्यास में क्या दिया है। आपका जो अभ्यास है, आपकी बुक अभ्यास भी तो दिया है। हाँ, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित से लिखो। तो बहुत आसान है, लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, बहुत आसान चीज है। लिंग शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, उदाहरण दे दीजिए, आदमी, औरत, अध्यापक, अध्यापिका। लिंग कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो लिखिएगा कि हिंदी में लिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दोनों लिंग का उदाहरण दीजिएगा। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा दे दीजिएगा, नहीं परिभाषा नहीं देना, केवल उदाहरण देना है। तो पुल्लिंग का उदाहरण दे दीजिएगा, स्त्रीलिंग का उदाहरण दीजिएगा। उभय लिंग का उदाहरण आप चाहिए तो दीजिए, चाहिए तो मत दीजिए, हम गलत नहीं करेंगे। हमको केवल दो लिंग चाहिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, तीसरा दिया है उभयलिंगी शब्दों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नित्य पुल्लिंग शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ऐसे शब्द लिखिए जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में मादा तथा नर जोड़कर 5 शब्द लिखिए। कर ले जाएंगे इसको? यस सर। इसको आप लोग कर ले जाएंगे? यस सर, कर लेंगे। इसको बेटा सब लोग अपने अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जिसको जहां दिक्कत होगी, व्हाट्सएप वाली क्लास होती है वहां डाउट क्लियर कर लेंगे, या फिर पर्सनल आप फोटो खींच के भेज दीजिए, उस पर हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके? अब किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी भी किसी की प्रॉब्लम रह गई हो तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बोलो।